दोस्तों आज हम गॉडजिला -1 की कहानी सुनने वाले हैं। कहानी की शुरुआत एक फाइटर प्लेन से होती है जो उड़ते हुए एक टापू की तरफ जा रही है और ये समय है 1945 का। वर्ल्ड वार के आखिरी दिनों की कहानी। इस प्लेन को जो चला रहा है उसका नाम है कोइची सिकिशिमा। टापू जो है वो उबड़ खाबड़ है पर कोइची प्लेन को बड़ी आसानी से उतार लेता है। उस टापू पर कुछ मैकेनिक थे। ये उन्हें जाकर बोलता है कि उसके प्लेन में कुछ खराबी आ गई है। इसके बाद मैकेनिक पूरे प्लेन को चेक करते हैं पर उन्हें कोई खराबी नहीं मिलती। वो ये समझ जाते हैं कि ये युद्ध से भागा हुआ इंसान है। इसका प्लेन ठीक है। ये बात वो सिकिशिमा से कहते भी हैं और उसे ये बात बुरी भी लगती है। पर फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसे भी हम ये जंग नहीं जीतने वाले। उसी समय सिकिशिमा का ध्यान समंदर के किनारे पर जाता है जहां बहुत सारी मरी हुई मछलियां उसे ऊपर तैरती हुई दिखती है। और फिर रात हो जाती है। रात के समय सभी आराम कर रहे थे कि उन्हें अचानक इमरजेंसी सायरन की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग बाहर निकलते हैं। सभी को लगता है कि कोई हमला हुआ है पर फिर उन्हें दिखता है कि एक विशालकाय जानवर उनकी तरफ बढ़ रहा है। किसी ने कहा कि ये गॉडजिला है। जब समंदर में मछलियां ऊपर दिखने लगे तो समझ जाना कि गॉडजिला आया है। गॉडजिला सबसे पहले वहां के टावर को तोड़ देता है। ये सभी बहुत डर जाते हैं। ये बहुत ज्यादा विशालकाय जीव था। सभी जाकर बंकर में छुप जाते हैं। गॉडजिला धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ रहा था। जब ये छुपे हुए थे तो एक मैकेनिक ने सिकिशिमा से कहा कि तुम्हारे प्लेन में जो हथियार है तुम उससे इसे मार सकते हो और वो चलाना बस तुम्हें आता है, तो तुम जाओ और हमला करो। सिकिशिमा उसकी बात सुनकर चला तो जाता है पर बंकर में जो लोग थे वो गॉडजिला पर गोलियों से हमला कर देते हैं। उसके बाद गॉडजिला पूरा तबाही मचाने लगता है। वो सभी को मारने लगता है। वो सब वहां से भागने की कोशिश करते हैं पर वो भाग नहीं पाते। इधर सिकिशिमा अपने प्लेन पर था। उसके बंदूक का निशाना गॉडजिला पर था पर वो गोली चला ही नहीं पाता। वो बहुत डर जाता है। वो जिस तरह से लोगों को मार रहा था वो देखकर वो वहां से भाग जाता है। गॉडजिला ने भी उसके प्लेन को तोड़ दिया। ये पूरी तबाही देखने के बाद वो बेहोश हो गया। सुबह जब आंख खुली तो सब मर चुके थे। सिर्फ एक मैकेनिक बचा था जिसने उसे प्लेन में भेजा था। वो वहां से एक युद्धपोत में अपने घर वापस आता है। आकर देखता है तो वहां सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वर्ल्ड वार की वजह से वहां हमले में सब कुछ जल चुका था। इसके पड़ोस में एक औरत थी। उसके बच्चे इस युद्ध में जल चुके थे और सिकिशिमा के माँ बाप भी इस युद्ध में जलकर मारे गए थे। हर तरफ बस तबाही थी। अगले दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम ओसी था। उसके हाथ में एक बच्चा था और वो कुछ चुरा करके भाग रही थी। लोग उसके पीछे पड़े थे तो ये उन सब से बचने के लिए उस बच्चे को सिकिशिमा को दे देती है क्योंकि वो रोड के बीच में उसका रास्ता रोके खड़ा था। बाद में वो लड़की वापस इसके पास आती है बच्चे को लेने के लिए। ओसी जब सिकिशिमा से बात करती है तो वो उसे अच्छा इंसान लगता है। वो उसे कहती है कि उसे भूख लगी है। सिकिशिमा उसे अपने घर लेके आता है। दोनों खाना खाते हैं। वो बच्चा ओसी का नहीं था, किसी ने उसे दिया था और अब वो मर चुकी है। अगले दिन सुबह उसकी पड़ोसन उसका मजाक उड़ाती है ये बोलकर कि एक लड़की और एक बच्चे को ला करके रखे हो। जब हीरो बनने का मौका था तब तो भाग गए, अब क्या फायदा। पर वो दिल से अच्छी थी। जब पता चला कि वो लड़की उसकी माँ नहीं है तो उसने उस बच्ची को खाना खिलाया और उसके लिए कुछ खाना दोनों को दिया भी। अगले दिन सिकिशिमा काम ढूंढने के लिए गया। जब वो वापस आया तो ओसी ने कहा कि क्या तुम्हें कुछ काम मिला। तब उसने कहा कि हाँ, काम तो मिला और बहुत सारे पैसे भी मिले। ओसी ने कहा कि काम से पहले इतने सारे पैसे, कुछ गलत काम तो नहीं है। इसने कहा कि नहीं, ये काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जापान और अमेरिका के युद्ध के दौरान समंदर में बहुत सारे माइंस बिछाए गए थे। हमें उन माइंस को खोजना है और उन्हें नष्ट करना है। और इतना सारा पैसा वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि कभी मैं काम से वापस ही ना आऊं। ओसी गुस्सा हो जाती है। उसका चेहरा रोने जैसा हो जाता है। वो कहती कि फिर ये काम करना ही क्यों। ये कहता है कि सोचो हम कितना सारा खाना खरीद सकते हैं और हमारे ऊपर उस बच्चे की जिम्मेदारी भी है। और तुम डरो मत, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं मर ही जाऊंगा। अगले दिन ये काम पर जाता है।
जहां उसकी मुलाकात कुछ नए लोगों से होती है जो उसके साथ इस काम को करने वाले थे। उन्होंने उसे समझाया कि दो माइंस एक रस्सी से बंधी होती है, उस रस्सी को काटना है और जब माइंस तैरकर ऊपर आ जाए तो उसे उड़ा देना है। एक माइंस जब ऊपर आई तो बाकी लोग उसे ब्लास्ट नहीं कर पाए, पर सिकिसिमा ने ब्लास्ट कर दिया क्योंकि ये एक पायलट था और उसे दुश्मन के जहाज उड़ाने का तरीका पता था। काम से वापस आने के बाद जब वो सोता है तो वो सपने में गॉडजिला को देखता है और ये देखकर वो डर जाता है। वो नींद से जग जाता है, रोने लगता है। ओसी पूछती है कि क्या हुआ। वो समझ जाती है कि इसने कुछ बुरा सपना देखा है। वो गॉडजिला से नहीं डर रहा था, बल्कि उसकी वजह से इतने सारे लोगों की जानें चली गई। वो ये सोचकर अंदर ही अंदर ये बात उसे खाए जा रही थी। इसके बाद जिंदगी नॉर्मल चलने लगती है। सिकिसिमा काम पर जाता है और ओसी घर को संभालती है और बच्चे को संभालती है। काम करते करते इतने सारे पैसे कमाए, एक बाइक ली, एक अच्छा सा घर बनाया। तीनों बहुत खुश थे। जब नया घर लिया तो सिकिसिमा ने अपने दोस्तों को पार्टी दिया और अपने घर पे बुलाया। सभी को लगा कि ओसी उसकी वाइफ है और छोटी बच्ची उसकी बेटी, पर इसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये ना ही मेरी बीवी है और ना ही ये मेरी बेटी है। हम लोग बस हालात से मार खाए लोग हैं। पर उसके दोस्तों ने कहा कि शायद किस्मत तुम्हें इन सब से मिलाना चाहती हो। पर सिकिसिमा ने कहा कि मैं ओसी से शादी नहीं कर सकता। अगले दिन जब वो काम से वापस आता है तो देखता है कि ओसी कहीं गई हुई थी। ओसी कहती है कि उसे जॉब मिल गया, पर ये कहता है कि तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है, मैं तो कमा रहा हूँ। पर ओसी कहती है कि नहीं, हमेशा से मेरा सपना था कि मैं खुद के लिए कुछ करूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो सकूँ। मैं अगर हमेशा यहाँ रही तो तुम्हारी भी कभी शादी नहीं हो पाएगी। इसने कहा कि और बच्ची का क्या, उसे कौन संभालेगा। तो ओसी ने अपने पड़ोसी का नाम लिया कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊंगी वो उसका ध्यान रखेगी। पहली बार सिकिसिमा को लगा कि ये जानी नहीं चाहिए, पर उसने जॉब के लिए हाँ कर दी। गॉडजिला के बारे में अब पूरी दुनिया जानने लगी थी। कोई बहुत बड़ा जानवर है जो जहाज़ों को अपना शिकार बना रहा है, लेकिन असलियत में वो कैसा था ये कोई नहीं जानता था। अब गॉडजिला जापान के उस एरिया की तरफ बढ़ रहा था जहां सिकिसिमा और उसके लोग माइंस निकालने का काम करते थे। सिकिसिमा जब अपने लोगों को गॉडजिला के बारे में बताया तो वो उसका विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि कोई इतना बड़ा और भयंकर भी हो सकता है। पर उसने तो उसे देखा था। पर सबने कहा कि हम इस लकड़ी के जहाज से उसका सामना कैसे करेंगे। फिर एक ने कहा कि एक बड़ी युद्धपोत आ रही है उसे मारने के लिए अमेरिका की तरफ से, बस तब तक हमें उसे रोकना है। कुछ देर बाद सिकिसिमा जहाज पर बैठा हुआ था अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ। ये आपस में बात कर रहे थे कि इनके पास दो माइंस है जिसे वो अटैक के लिए यूज कर सकते हैं। ये बात कर ही रहे थे कि सिकिसिमा को फिर से मरी हुई मछलियां दिखती है। वो समझ जाता है कि वो यहीं कहीं है। वो तुरंत अलार्म बजाता है, सबको अलर्ट करता है। उनके सामने एक और जहाज था जो साइज में इससे बहुत बड़ा था। उन्हें भी कॉन्फिडेंस था कि वो उसे मार देंगे। पर तभी पानी के नीचे से गॉडजिला बाहर निकलता है और पूरी जहाज को एक बार में ही तोड़ देता है। तब बाकियों को उसकी ताकत का अंदाजा लगता है, पर वो लड़ते हैं। सिकिसिमा मशीन गन संभालता है, बाकी लोग दोनों माइंस को तैयार करते हैं उसके ऊपर फोड़ने के लिए। मशीन गन से गॉडजिला को कुछ भी नहीं हो रहा था। ये पहली माइंस फेंकते हैं जिससे कि उसे चोट तो लगती है पर ज़्यादा कुछ होता नहीं है। फिर ये उसके मुंह को टारगेट करते हैं। वो चाहते थे कि माइंस को उसके मुंह में ही फोड़ दिया जाए। वो एक माइंस को पानी में उतारते हैं और गॉडजिला उसे अपने मुंह में ले भी लेता है। पर जैसे ही वो बटन दबाने जाते हैं कि देखते हैं कि इसका तार ही टूटा हुआ है। पर फिर सिकिसिमा ने मशीन गन से उसके मुंह पर हमला किया और जिससे माइंस उसके मुंह में ही फट गया। उसका आधा जबड़ा फट गया। सभी को लगा कि वो मर गया, पर नहीं, उसका जबड़ा अपने आप वापस ठीक हो गया। पर अब वो गुस्से से उस जहाज के ऊपर अटैक करने के लिए खड़ा होता है। पर तभी उसके ऊपर बमों की बारिश होने लगती है। जो जहाज आने वाला था वो आ जाता है। इन बमों से उसे नुकसान तो हुआ। गॉडजिला पानी के अंदर गिर जाता है। पर तभी पानी के अंदर से एक ब्लू रंग की रोशनी निकलती है और जिस जहाज ने उस पर हमला किया था वो एक ही सेकंड में पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता है। किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ और ये रोशनी क्या थी। पर गॉडजिला फिर एक बार पानी से बाहर निकलता है और जोर से दहाड़ता है, पर फिर वो वहां से चला जाता है।
इस तरह सिकिशिमा का जहाज इस हमले से बच जाता है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसके सर पर चोट लगी हुई थी। हॉस्पिटल में जब उसे होश आया तो उसके साथ में काम करने वाले लोग वहीं थे। सिकिशिमा उठ के ही बोलता है कि गॉडजिला टोक्यो की तरफ बढ़ रहा है और ये हमें अपने लोगों को बताना पड़ेगा, नहीं तो पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाएगा। तब उसके साथ ही उसे मना करते हैं। वो उसे कहते हैं कि हमारी सरकार अभी लोगों को बताना नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि कोई अफरा तफरी मचे और वो अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद से किसी बार घर चला जाता है, जहाँ ओसी उससे पूछती है कि वहाँ क्या हुआ था। पर ये कहता है कि तुम्हें इन सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पर ये पूछती कि क्यों नहीं, तुमने मुझे सहारा दिया है, हम इतने दिनों से साथ में रह रहे हैं, पर जब भी मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ तो तुम टाल देते हो। ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? तुम मुझे बता सकते हो। ये परेशान था, पर वो अपने बारे में बताता है कि मैं एक पायलट था जिसे युद्ध में भेजा गया था, पर मैं बहाना बनाकर वहां से भाग गया और टोडो आइलैंड चला गया, जहां बहुत सारे मैकेनिक थे जो प्लेन ठीक करते थे। उस रात एक बहुत बड़े जानवर, डायनासोर जैसा बड़ा, उसने हमला किया था। मुझे कहा गया कि मैं अपने फाइटर प्लेन के बंदूक से उसे मार गिराऊं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं डर गया, जिसके कारण उस आइलैंड के सभी लोग मारे गए। सब मुझसे पूछते हैं कि मैं कैसे बच गया, और मैं आज भी कुछ नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि मैं मर चुका हूँ। रातों को मैं सपना देखकर डर जाता हूँ। मुझे वो मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। मैं परेशान हो गया हूँ। ये कहते कहते सिकिशिमा रोने लगता है। तब ओसी उसे संभालती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें जीना होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन सिकिशिमा सोकर उठता है तो वो ओसी और बच्चे को एक साथ खुश देख करके खुश हो जाता है। उसी समय समंदर में एक दूसरी जहाज ने गॉडजिला को देखा, जो टोक्यो शहर की तरफ बढ़ रहा था। तो सबसे पहले उन्होंने बाकियों तक ये मैसेज पहुंचाया। ये जहाज वहां की सेना की थी। इसके बाद वो गॉडजिला पर हमला करते हैं, पर वो लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अब वो शहर की तरफ जाने लगता है। तभी रेडियो पर अनाउंसमेंट होता है कि शहर में एक बहुत बड़ा जानवर घुस आया है और सभी लोग सतर्क हो जाए। ये अनाउंसमेंट सिकिशिमा भी सुनता है। ओसी उस समय अपने काम पर निकल चुकी थी। वो ट्रेन में थी। गॉडजिला शहर में घुस चुका था और वो सारे बिल्डिंगों को तोड़ रहा था, सभी चीजों को नष्ट कर रहा था। वो उस ट्रेन को भी अपने मुंह में उठा लेता है जिसमें ओसी थी। ओसी उसे देखकर समझ जाती है कि यही गॉडजिला है। वो बचने की कोशिश करती है और वो पानी में कूद जाती है। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे, बिल्डिंगें टूट रही थी। ओसी भी पानी से निकलकर सड़क पर आ जाती है और गॉडजिला उसके तरफ बढ़ रहा था और वो डर के मारे वहीं बैठ जाती है। तभी सिकिशिमा वहां आकर उसे उस जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है। गॉडजिला पर सेना के तोपों से हमला किया जाता है, जिससे कि वो थोड़ा परेशान हो जाता है। पर फिर उसके शरीर में जो कांटे जैसे उगे हुए थे उसमें लाइट आ जाती है और इस बार गॉडजिला जब दहाड़ता है तो उसके मुंह से एक रोशनी निकलती है, जिससे कि कई बिल्डिंगें एक साथ तबाह हो जाती है और जिससे बहुत तेज वेव निकलती है, जिसकी चपेट में ओसी आ जाती है। सिकिशिमा भी वहीं पर था, पर वो उसे बचा लेती है और ओसी उड़कर उन बिल्डिंग के मलबे में चली जाती है। इसके बाद सिकिशिमा उसे खोजता है, पर वो नहीं मिलती। वो समझ गया कि अब वो नहीं रही। ये सोचकर उससे अंदर ही अंदर गुस्सा फूट पड़ा। वो जोर से चिल्लाया, पर वो उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। गॉडजिला के हमले से करीब 30,000 लोग घायल हो गए और कई हजारों ने अपनी जानें गंवा दी। हजारों घर टूट गए, पर सरकार ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। सिकिशिमा के दोस्त केंजी ने कहा कि सरकार एक नए तरकीब से उसे पकड़ना चाहती है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ चलो। ये दोनों वहां जाते हैं जहां और भी बहुत सारे नौसेना के लोग आए हुए थे। कुछ देर में वहां सेना के कप्तान भी आते हैं और सभी को कहते हैं कि आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। एक विशालकाय जानवर जिसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते, मगर इससे लोगों की जान खतरे में है और हमें किसी दूसरे देश से मदद की उम्मीद भी नहीं है। हम बस 4 जहाज़ों को रख सकते हैं। ये कहते ही लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि हम उन जहाज़ों से उसका सामना करें जिसमें बम बारूद नहीं रख सकते? ये कहते ही लोग एक साथ खड़े हो गए। तब सिकिशिमा के साथ काम कर रहे नौसेना के एक आदमी केंजी ने कहा कि अगर आप मुझे थोड़ा मौका दें तो मैं आप सभी को समझा सकता हूं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, बड़े बड़े जहाज़ों का कोई फ़ायदा नहीं।
मैंने देखा है कि वो बड़े बड़े जहाज़ों को भी तोड़ देता है। हम उस पर हमला करके उसे नहीं हरा सकते, क्योंकि उसके जख्म अपने आप भर जाते हैं। इसलिए हमने एक दूसरी तरकीब सोची है। तब केंजी डेमो के जरिए बताता है कि अगर कोई चीज़ समंदर में तैर रही है और हम उस पर रेयॉन गैस के बुलबुले छोड़ेंगे तो ये बुलबुले उसे डुबा देंगे। हमारे पास जो समंदर है वहाँ 1500 मीटर की गहराई हमें मिलती है और हम उसे डुबा सकते हैं। वो पानी के दबाव को नहीं सह सकेगा। तभी एक ने कहा कि वो तो पानी में ही रहता है, फिर उसे दबाव से क्या दिक्कत होगी। इस पर केंजी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने हिसाब लगाया है कि पानी के अंदर शरीर के हर स्क्वायर मीटर पर 1500 टन का दबाव पड़ेगा और कोई भी जानवर इतना दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस पर सिकिसिमा ने कहा कि क्या आपको यकीन है कि हम इस तरह से उसे मार सकते हैं। तब केंजी कहते हैं कि देखो, पूरा यकीन से तो नहीं कह सकते, पर कोशिश कर सकते हैं। ये सुनकर वो वहां से जाने लगता है, पर केंजी उसे कहता है कि देखो, ये मुमकिन है, एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। तब केंजी बोलता है कि हम 2 जहाज़ों से गॉडजिला को बंद कर देंगे, जिसमें गैस के सिलेंडर लगे होंगे, और तब हम एक साथ उसे खोल देंगे, जो उसे खींच कर नीचे लेके जाएगी। अगर वो उस दबाव से बच जाता है तो हमारे पास एक और तरकीब है। वो सभी को बाहर देखने के लिए बोलता है, जहां वो एक बटन से कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ एक बैलून को एक झटके में फुला देता है। तो प्लान ये था कि जब गॉडजिला जमीन की सतह को टच करेगा, तब ये बलून उसे तेजी से ऊपर की तरफ लेके आएगी। यानी अगर वो पानी के दबाव से बच जाता है तो ऊपर आते समय जो दबाव अचानक कम होगा वो उससे मारा जाएगा। ये देखने के बाद कप्तान ने कहा कि देखिए, इस वक्त किसी देश की सहायता मांगने से कोई फायदा नहीं है, हमें अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। हम अभी अभी विश्व युद्ध से बाहर आए हैं, इसलिए मैं आप लोगों से ये तो नहीं कह सकता कि आप हमारी मदद करो, लेकिन ये भी सच है कि हमें अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। तब उनमें से एक ने कहा कि इस युद्ध के लिए हम तैयार नहीं हैं। हमेशा नेवी वाले हैं कि कुर्बानी दें। हमें जो करना था वो हम युद्ध में कर चुके हैं। हमारी भी फैमिली है जिन्हें हमारी ज़रूरत है। कप्तान ने कहा कि आप ठीक बोल रहे हैं। आप अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से जा सकते हैं। और भी कोई हो तो वो यहाँ से जा सकता है। कुछ लोग जाने भी लगते हैं, पर उनमें से एक ने कहा कि इसमें हमारी जान को कोई खतरा तो नहीं। इस पर केंजी ने कहा कि नहीं। तब उसने कहा कि ठीक है, मैं ये काम करूँगा। बाकी लोग भी तैयार हो गए। सब ने कहा कि हमसे अच्छा नेवी का जहाज और कौन चला सकता है। ये सुनकर कप्तान ने सभी को थैंक्स कहा। शाम को सिकिसिमा, केंजी और सारे दोस्त सिकिसिमा के घर पर थे। एक ने कहा कि हमारे बीच से कोई ऐसा प्लान बना सकता है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। सभी केंजी के बारे में बात कर रहे थे। सबने कहा कि हम इतने बड़े जानवर को क्या बैलून से पानी के अंदर से बाहर खींच सकते हैं। केंजी ने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं। सबने कहा कि कोशिश। एक ने कहा कि हम जहाज से ऊपर नहीं खींच सकते। तब केंजी ने कहा कि नहीं, उसका वजन इतना ज़्यादा है कि 2 जहाज मिलकर भी उसे हम ऊपर की तरफ नहीं खींच सकते। तब सिकिसिमा ने कहा कि क्या आप मुझे एक फाइटर प्लेन दिला सकते हैं, मैं उसका ध्यान भटका कर समंदर के बीच में उसे लेके आऊँगा। केंजी ने कहा कि फाइटर प्लेन तो अभी हमारे पास नहीं है, पर मैं कोशिश करता हूँ। इसके बाद केंजी को एक फाइटर प्लेन मिलता भी है। वो तुरंत सिकिसिमा को बुलाता है। ये एक फाइटर प्लेन था जिसे विश्व युद्ध में यूज़ किया जाना था, मगर ऐसा नहीं हो पाया। ये प्लेन तो अच्छा था, पर अब इसमें जंग पकड़ ली है। सिकिसिमा ने कहा कि इसे ठीक करने के लिए हमें एक अच्छे मैकेनिक की ज़रूरत पड़ेगी। केंजी ने कहा कि अब ये मैकेनिक कहाँ से आएगा। इसका जवाब सिकिसिमा ने खुद दिया। उसने उस मैकेनिक की बात की जिससे वो तोडो आइलैंड में मिला था, जिसने प्लेन से गॉडजिला को मारने के लिए उसे भेजा था, पर वो डर गया था। बाकी सब मारे गए थे, पर वो बच गया था। सिकिसिमा उसे खोजने जाता है। वो उसके ऑफिस जाता है, लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर उसका पता उसे नहीं मिल पाता। फिर वो उस जगह के बारे में पता करता है जहाँ वो पहले पोस्टेड था। वो वहाँ के लिए कुछ चिट्ठियाँ लिखता है। केंजी कहता है कि हम कोई और मैकेनिक भी देख सकते हैं। ये कहता है कि नहीं, मैकेनिक तो मुझे बस वही चाहिए। एक रात जब सिकिसिमा अपने घर जा रहा था तो किसी ने उस पर पीछे से हमला किया और ये बेहोश हो गया। जब इसे होश आया तो वो देखा कि ये वही मैकेनिक था जिसे वो खोज रहा था। सिकिसिमा ने जो लेटर
उसके ऑफिस को लिखा था, उसमें लिखा था कि टोडो आइलैंड में जो कुछ भी घटना हुआ उसके पीछे ये जिम्मेदार है। इस बात से गुस्सा होकर वो उस पर हमला कर देता है। पर सिकिसिमा ने कहा कि सर, मैंने ये झूठ इसलिए लिखा ताकि आप खुद खोजते हुए मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं आपको नहीं खोज पा रहा था। इसने कहा कि हमारे पास एक प्लेन है जिसे आपको उड़ाने लायक बनाना है। पर उस मैकेनिक ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। पर इसने कहा कि सर, टोडो आइलैंड में जिस गॉडजिला ने हमला किया था, हम उसे ही मारने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि फाइटर प्लेन को आप पूरा बारूद से भर दे ताकि मैं उसे उड़ाकर उसके मुंह में ब्लास्ट कर दूं, तब शायद वो मरेगा। सिकिसिमा अपने पछतावे को अपनी जान देकर पूरा करना चाहता था। ताचिबाना तैयार हो जाता है, यानी वो मैकेनिक। अगले दिन ताचिबाना जाकर उस प्लेन को देखता है। केंजी उससे पूछता है कि क्या इसे उड़ने लायक बनाया जा सकता है। वो कहता है कि हाँ, मैं इसे बिल्कुल नया जैसा बना दूंगा। वो अपने काम पर लग जाता है। सारे लोग बहुत उत्साह से इस काम पर लग जाते हैं। केंजी को थोड़ा शक था कि ये प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, पर सबने उसे हौसला दिया कि हम कामयाब होंगे। उसी शाम समंदर में लगे डिवाइस से पता चलता है कि गॉडजिला टोक्यो की तरफ बढ़ रहा है। उसी समय एक मीटिंग होती है। सभी को बताया जाता है कि गॉडजिला कल 11 बजे तक टोक्यो पहुंच जाएगा। उसे रोकने के लिए हमें सुबह 8 बजे ही निकलना होगा। किसने कहा कि हमारी जान जा सकती है? तब केंजी ने कहा कि देखिए, इस देश में हमारी जान की बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है। हमारे पास कुछ अच्छे प्लेन नहीं है, कुछ अच्छी सुविधाएं नहीं है, पर इस बार मैंने ऐसा प्लान बनाया है जिससे कि किसी की भी जान ना जाए। सबने केंजी का साथ दिया। उस रात सिकिसिमा अपनी बेटी के साथ बैठता है और उसे प्यार करता है, क्योंकि उसने सोच रखी थी कि वो अपनी जान दे देगा। अगले दिन सभी लोग तैयारी करते हैं। सिकिसिमा जाकर अपने प्लेन को देखता है, जो अब तैयार हो चुका था। पूरे प्लेन को बम बारूद से भर दिया गया था। ताचिबाना पूछता है कि क्या तुम तैयार हो? सिकिसिमा कहता है कि पता नहीं, पर मैं अब जीना चाहता हूँ। पर मेरी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। इधर गॉडजिला तट पर आ जाता है। उसने एक नौसेना के जहाज को उठाकर फेंक दिया और वो तट के ऊपर आ गया। केंजी कहता है कि हमें इसे किसी तरह वापस पानी में लेके जाना होगा। इधर से किसीमा अपने प्लेन पर उड़ चुका था। उसने आगे में ओसी की तस्वीर लगाई और केंजी को कॉल करके कहा कि वो उड़ चुका है। गॉडजिला जमीन पर आ चुका था। वो सभी घरों को तहस नहस कर रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। तभी सिकिसिमा अपने प्लेन से ऊपर से उस पर हमला करता है। तो गॉडजिला उसे देखता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे आता है। सिकिसिमा उसे पानी में बहुत दूर अंदर लेके जाता है। इधर बोटें भी तैयार हो रही थी। हालांकि गॉडजिला ने एक बार मुंह से आग फेंका, पर जहाजें बच गई। जहाजें गैस के सिलेंडर को पानी में उतारती है। दो जहाजें एक साथ उसे बांधने की कोशिश करती है और बांध भी लेती है। आकाश से सिकिसिमा लगातार उस पर हमले किए जा रहा था। जैसे ही दोनों जहाजें उसे रस्सी से बांध लेती है जिसमें सिलेंडर लगे हुए थे, और ठीक गॉडजिला के हमले करने से पहले वो सिलेंडर को अचानक खोल देते हैं, तो वो तुरंत गॉडजिला को पानी के अंदर धकेल करके नीचे लेके जाती है, वो भी लगभग 1500 मीटर नीचे। पर वो फिर भी नहीं मरता। फिर वो बैलून को खोल देते हैं जो उसे तुरंत ऊपर की तरफ लेके आने लगता है। पर आधे रास्ते में वो रुक जाता है, क्योंकि जिस बैलून से गॉडजिला को बांधा गया था वो पानी के ऊपर आ जाता है। तब कप्तान ने ऑर्डर दिया कि गॉडजिला को दोनों जहाजों से ऊपर खींचा जाए। पर जब वो उसे खींचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह संभव नहीं है। गॉडजिला बहुत ज्यादा भारी है। पर तभी समंदर में और कई नौसैनिक जहाज आ जाते हैं जो इनकी मदद करना चाहते थे, जिन्हें देखकर बाकियों को नया उत्साह पैदा होता है। फिर सारे जहाज मिल करके उसे ऊपर की ओर खींचते हैं और गॉडजिला को ऊपर ले आते हैं। पर अभी भी उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। वो फिर से अपना मुंह खोलकर जहाज पर हमले करने के लिए जाता है कि तभी सिकिसिमा अपना प्लेन लेके सीधे उसके मुंह में घुस जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। और तब कहीं जाकर सभी गॉडजिला को मार पाते हैं। गॉडजिला वापस पानी में गिर जाता है। सभी ने सोचा कि सिकिसिमा भी इसमें मारा गया, पर नहीं, ऐसा नहीं था। इस बार मैकेनिक ने सीट को ऐसा बनाया कि एक बटन दबाकर आप इस सीट से बाहर निकल सकते थे, और वो बच जाता है। और सभी उसकी बहादुरी से बहुत खुश हो जाते हैं। जब वो वापस जमीन पर आता है तो उसकी पड़ोसी उस जगह पर उसके बेटी के साथ उससे मिलने के लिए आती है और उसे एक लिफाफा देती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड रह जाता है।
वो अपनी बेटी को तुरंत लेके हॉस्पिटल जाता है। वहां जाकर देखता है तो ओसी जिंदा थी, जिसे जिंदा देखकर सिकिसिमा रोने लगता है, या फिर यूं कहें कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। ओसी भी खुश हो जाती है। दोस्तों, जो गॉडजिला मारा गया था उसका कुछ अंश पानी में अभी भी जिंदा था। पर यह कहानी दोस्तों यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।